बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कुकिंग विद मी एंड माय सिस्टर। आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस चाट की रेसिपी। चटपटी चाट बनाने के लिए आपको फुल्कियाँ लेने की भी बाहर से ज़रूरत नहीं है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फुल्कियाँ बनाने से लेकर चटनी बनाने की तमाम रेसिपी बहुत ही आसान मेथड से। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिगैर टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम ले लेंगे 1.5 कप बेसन और बेसन को हमने बहुत अच्छे से छान लिया है। बेसन को छानने के बाद इसमें हम लोग डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। आप लोग चाहें तो मिर्ची कम भी कर सकते हैं। अगर आप लोग कम मिर्ची खाते हैं तो, अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। साथ में हम लोग डाल देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। हम बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें बहुत कम क्वांटिटी में पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। ये देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग सारा पानी एक साथ नहीं डालेंगे, कम क्वांटिटी में पानी डाल के बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका बहुत स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। ये देख सकते हैं इस तरीके से हमने बहुत स्मूथ सा इसका बैटर बना लिया। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए, बहुत ही स्मूथ हमारा बैटर बनना चाहिए। इससे हमारी फुल्कियाँ बहुत ही नरम बनती हैं। इसको हमने एटलीस्ट 5 से 7 मिनट तक बहुत अच्छे से बीट कर लिया और लास्ट में इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने के बाद हम इसे इतना मिक्स करेंगे कि हमारा बेकिंग सोडा बेसन में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और इससे ज़्यादा हम लोग इसको बीट नहीं करेंगे। ये देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ सा हमारा बैटर बन चुका है। अब हम लोग एक फ्राई पैन ले लेंगे और फ्राई पैन में डाल देंगे तेल। तेल को हम लोग नॉर्मल गरम होने देंगे। इसका टेम्परेचर देख सकते हैं आप लोग कि हमने जैसे ही फुल्की डाली तो फुल्की में बहुत अच्छे से बबल्स आने लग गए हैं। इसी तरीके से हम लोग अपनी सारी फुल्कियाँ तैयार कर लेंगे। स्पून की मदद से हम इसमें तेल डालेंगे और इसी तरीके से हम अपनी तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए अपनी सारी फुल्कियाँ तैयार कर लेते हैं। फुल्कियाँ बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 टिप्स को ही फॉलो करना होता है। एक, हमें बेसन को बहुत अच्छे से बीट करना होता है और सेकंड, हमारे तेल का टेम्परेचर को हमें ध्यान रख के ही काम करना होता है। अगर हम बेसन को ज़्यादा नहीं बीट करेंगे तो हमारी फुल्कियाँ इतनी अच्छे से नरम नहीं बनेंगी और अगर हम ज़्यादा तेल गर्म में ही डाल देते हैं अपनी फुल्कियों को तो हमारी फुल्कियों का ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से कच्ची रहेंगी। इसलिए हम अपनी फुल्कियों को एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो हमारी फुल्कियाँ सख्त हो जाएंगी। और ये देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार हमारी फुल्कियाँ बन चुकी हैं। 10 मिनट के लिए हम फुल्कियों को ठंडा होने के लिए रख देंगे एक साइड पे। चाट बनाने के लिए हमने 3 अदद बॉइल्ड पोटैटो ले लिए और इसे हमने बारीक काट लिया है। काटने के बाद एक अदद हमने अनियन ले लिया और इसे भी हमने बारीक काट लिया है और हाफ अदद हमने ले लिए है बंद गोभी। बंद गोभी को भी हमने बारीक ही काट लिया है। 10 मिनट गुजर चुके हैं हमारी फुल्कियों को ठंडे होते हुए और हमारी फुल्कियां बहुत ही अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। अगर आप इन्हें ठंडा नहीं करेंगे तो आपकी फुल्कियां टूट सकती हैं, इसलिए पहले इन्हें ठंडा कर लेंगे और वार्म वाटर में इन्हें डाल देंगे। वार्म वाटर में डालने के बाद 5 से 7 मिनट ही आपने इन्हें वाटर पे रखना है। 5 से 7 मिनट में बहुत ही अच्छे से फुल्कियां नरम हो जाती हैं। चाट में आप जितनी बारीक सब्जियां काट के डालेंगे उतनी ही फ्लेवरफुल होती हैं। मैं यहाँ पर बंद गोभी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर खीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाट बनाने के लिए हमने सिंपल चनों को बॉईल करके पहले से ही रख लिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और इसमें डाल देंगे आलू। आलू को डालने के बाद इसमें हम साथ में ही डाल देंगे बंद गोभी। आप चाहें तो यहाँ पर पर्पल वाली बंद गोभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा चाट में फ्लेवर देती है। और प्याज डाल देंगे, आप चाहें तो साथ में खीरे भी डाल सकते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हम चाट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
चाट को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम इमली का पल्प डाल देंगे। इमली का पल्प हमने कैसे तैयार किया, इमली के पल्प हमने आधा कप हमने गर्म पानी लिया और इसमें इमली को भिगो दिया। इमली को भिगोने के बाद इसमें से सीड को रिमूव कर दिया। इस तरीके से हमारे पास इमली का पल्प तैयार हो गया। और चाट का रायता बनाने के लिए हमने दही में धनिया पुदीना डाल के इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दी और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। और साथ में हमने इसके ऊपर से डाल दिए दही। दही डालने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे चाट मसाला। जितने आपको चाट स्पाइसी पसंद हो आपने उतना इसमें चाट मसाला डाल देना है। और ये देख सकते हैं कितनी मजेदार डिलीशियस हमारी चाट तैयार हो गई है। और अगर आप चाट बनाने में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप अपना 1 डिश कारोबार शुरू कर सकते हैं। 1 डिश कारोबार शुरू करने के लिए आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। ये ऐसा बिजनेस है कि आपने सुबह सोचा और शाम में खड़ा हो जाए। अक्सर मैं आपको अपनी वीडियोस में बताती रहती हूँ कि आप लोग फेसबुक पे पेज क्रिएट करें। फेसबुक पे पेज क्रिएट करने के बाद इसकी पिक्चर्स अपलोड करें, अपनी डिशेस की पिक्चर्स अपलोड करें और साथ में ही इनकी प्राइस मेंशन किया करें। इस तरीके से आपको ऑर्डर्स बहुत जल्दी मिल जाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अरे